हंगामा नहीं कर सकते। हमारी डिमांड है कि होम मिनिस्टर उसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दे। दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तो गवर्नर साहब के पास भी है, चीफ मिनिस्टर के पास भी है। जो पुलिस डायरेक्ट है वो होम मिनिस्टर के, जहाँ जो बच्चों के साथ लाठीचार्ज हुआ, गिर गए शल्ट, वाटर कैनन को पकड़ कर ले गए, इन सब बातों के ऊपर होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट बनती है। और हमारा राइट है उनसे पूछना कि बताओ कि क्या हो रहा है दिल्ली में। एक कैपिटल है हमारे, और कैपिटल में इतने बच्चे आ जाने और उनको जोमेटो बंद, आपका नेटवर्क बंद, सब कुछ बंद, मार्केट बंद, ये एमरजेंसी इतनी लगाने की क्या जरूरत है? कर्फ्यू जैसे हालात बन गए थे, आपने देखा ही। तो इसके ऊपर होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट बनता है। और पता नहीं क्यों होम मिनिस्टर सब क्यों भाग रहे हैं। देश को चलाने के लिए, इतना बड़ा कंट्री है हमारा, तो उसको चलाने के लिए पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो है उसमें होम मिनिस्टर का फैसला, हम नहीं कहते कि प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट दें, क्योंकि डायरेक्ट तो होम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है, उनको इसके ऊपर बोलना चाहिए। क्या उन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया गया, क्यों पूरा दिल्ली पैरालाइज कर दिया। सभी आपने देखा नॉट प्लेस भी बंद था, रेस्टोरेंट बंद थे। तो दूसरी सबसे बड़ी बात जो पंजाब पुलिस ने कही है, खतरनाक बात है, उन्होंने कहा कि मॉड्यूल पकड़ा है जो जंतर मंत्र में ISI वहाँ बैठे। ये तो और भी खतरनाक बात है कि पार्लियामेंट के पास ISI का मॉड्यूल पकड़ा जाए और जो वहाँ घूम रहे हैं, इसके ऊपर तो होम मिनिस्टर को आप स्टेटमेंट बनती है कि वो बताए कि ISI कहाँ से घुसती। पहले भी तो पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, तो आप पार्लियामेंट के बिल्कुल पास ही बैठे हैं, 100 गज की दूरी पर भी दूरी। तो ये सभी बातें हैं, इसके ऊपर हम तो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप नहीं तो होम मिनिस्टर जो है उनको स्टेटमेंट देनी बनती है। और जो पंजाब में सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, परसों 2 दिन पहले बटाला में पुलिस चौकी पर, अर्बन स्टेट की पुलिस चौकी पर अटैक हुआ हैंड ग्रेनेड, और वहाँ की पुलिस ने कह दिया कि कोई हैंड ग्रेनेड अटैक नहीं है। जो दीवार डैमेज हुई थी उसके ऊपर वाइट वॉश कर दिया गया, जो गाड़ी थी वो उठा कर ले गए। तो बाद में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हमने बहुत बड़ा मॉड्यूल पकड़ लिया है बब्बर खालसा इंटरनेशनल का। पहले कोई स्टेटमेंट देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि देश को बचाने के लिए जितने गैंगस्टर हैं मेन, जो FBI ने जो रिपोर्ट अपनी चार्जशीट फाइल की है US में, उसमें सीधा कहा गया है कि आसाम की जेल और गुजरात की जेल से जो नेक्सस चल रहा है। तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब बोल ही नहीं दे। जब देश की कंट्री की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, फॉरेन कंट्री कह रही है कि आपकी जेलों से नेटवर्क कर रहा है, तो वो इसके ऊपर हम यही डिमांड कर रहे हैं कि बोलो। सर रंधावा जी, जिस तरीके से कांग्रेस की बैठकों में कांग्रेस की नेता के नारे लग रहे हैं, हालांकि नेता कांग्रेस के ही है, मगर ये विवाद बढ़ता जा रहा है। मैं क्लियर बात आपको सर, आम आदमी पार्टी या अकाली दल की कॉन्फ्रेंस में तो नहीं कांग्रेस के नारे लग रहे। कांग्रेस की रैली में कांग्रेस के ही जिंदाबाद होगी, और जो कांग्रेस के नेता हैं, जो उनके वर्कर हैं, उनकी अपने लीडर की नारे लगाते हैं। किसी के अगेंस्ट तो नारा लगा नहीं, जिंदाबाद का लगा, मुर्दाबाद तो लगा ही नहीं। तो ये हम कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, प्रताप बाजवा थे, उससे पहले भी ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह भी 80 में थे। तो हर लीडर के अपने नारे लगते हैं, इसके ऊपर कोई बुरा बात नहीं है और ना ही बुरी, इसको बुरा मानना चाहिए। एक सवाल सर, पोस्टर चन्नी जी के पोस्टर लगे हैं कि बीजेपी में जा रहे हैं, RSS के पोस्टर पता नहीं किसने लगाए हैं, जिसने लगाए हैं वो मेरे हाँ यार, अभी मैं और चन्नी जी साहब इकट्ठे, हमने बाजवा साहब आए थे तो हम इकट्ठे लंच किया हमने। तो अगर कोई ऐसी करता है, मेरा ख्याल के कल मेरे को कोई कहेगा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा बीजेपी में चला जाएगा। त्रिपत बाजवा के फादर जी 1946 में मिनिस्टर बन गए थे कांग्रेस की तरफ से, ज्वाइंट जब पंजाब साहब, लाहौर और पंजाब। तो हम जैसे लोगों को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं कांग्रेसी। हमने कांग्रेस अपने खून से पैदा की है, कोई नहीं हमें कह सकता कि कहाँ जाना है। तो उसी में चल गया था,
लेकिन रंधावा साहब जिस तरीके से गो बैक के नारे आखिरी सवाल पूछूंगा। प्रभारी के जिस तरीके से लग रहे हैं, मेरी इसके बात पीछे सुन, कौन? ये आम आदमी पार्टी का भी हो सकता है कि वो गो बैक के पोस्टर लगवा रही हो और चन्नी के भी लगवा रही हो, बीजेपी हो सकती है। सर, किसी ने बुलाया कभी किसी कांग्रेसी ने गो बैक कहा? किसी ने नहीं कहा। जी सर, केसी ने चन्नी जी को बुलाया था और उनसे फीडबैक ली और मेरी बात भूपेश सुनो, बघेल भी वो अपनी तो रिपोर्ट किसी जी को सौंपेंगे मैं भी पंजाब मिलकर आया हूँ, जी वो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम मिलेंगे। चन्नी जी मिले हैं, त्रिपल बाजवा भी मिले हैं, मैं भी मिला हूँ, मैं भी कल शाम को मिलकर आया हूँ। तो ऐसी बात नहीं, कोई इसमें मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मिलने के लिए सभी को है, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा रंधावा साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपका तजुर्बा, आपका अनुभव क्या कहता है वक्त रहते ही इस मेरी विरोधाभास बात को सुने, खत्म मेरा ना- तजुर्बा ये कहता है कि हम आम आदमी पार्टी को हराएंगे और बीजेपी जो पंजाब में टू गैंगस्टर जहाँ किसी और से दबाव डाल दिया वो पंजाबी फिल्म में आज हम नहीं कह सकते। हमारी डिमांड है कि होम मिनिस्टर उसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दे। दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तो गवर्नर साहब के पास भी है, चीफ मिनिस्टर के पास भी है। जो पुलिस डायरेक्ट है वो होम मिनिस्टर के, जहाँ जो बच्चों के साथ लाठीचार्ज हुआ, गिर गए शल खुले, वाटर कैनन को पकड़ कर ले गए, इन सब बातों के ऊपर होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट बनती है और हमारा राइट है उनसे पूछना कि बताओ कि क्या हो रहा है दिल्ली में। एक कैपिटल है हमारे और कैपिटल में इतने बच्चे आ जाने और उनको जोमेटो बंद, आपका नेटवर्क बंद, सब कुछ बंद, मार्केट बंद, ये इमरजेंसी इतनी लगाने की क्या जरूरत है? कर्फ्यू जैसे हालात बन गए थे, आपने देखा ही। तो इसके ऊपर होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट बनता है और पता नहीं कि होम मिनिस्टर साहब क्यों भाग रहे हैं। देश को चलाने के लिए इतना बड़ा कंट्री है हमारा, तो उसको चलाने के लिए पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो है उसमें होम मिनिस्टर का फैसला, हम नहीं कहते कि प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट दें, क्योंकि डायरेक्ट तो होम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है, उनको इसके ऊपर बोलना चाहिए क्या उन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया गया, क्यों पूरा दिल्ली पैरालाइज कर दिया। सभी आपने देखा नॉट प्लेस भी बंद था, रेस्टोरेंट बंद थे। तो दूसरी सबसे बड़ी बात जो पंजाब पुलिस ने कही है, खतरनाक बात है, उन्होंने कहा कि मेडोल पकड़ा है जो जंतर मंत्र में ISI के वहाँ बैठे। ये तो और भी खतरनाक बात है कि पार्लियामेंट के पास ISI का मेडोल पकड़ा जाए और जो वहाँ घूम रहे हैं, इसके ऊपर तो होम मिनिस्टर को आप स्टेटमेंट बनती है कि वो बताए कि ISI कहाँ से घुसी। पहले भी तो पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, तो आप पार्लियामेंट के बिल्कुल पास ही बैठे हैं, 100 गज की दूरी पर भी दूरी। तो ये सभी बातें हैं, इसके ऊपर हम तो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप नहीं तो होम मिनिस्टर जो है उनको स्टेटमेंट देनी बनती है। और जो पंजाब में सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, परसों 2 दिन पहले बटाला में पुलिस चौकी पर, अर्बन स्टेट की पुलिस चौकी पर अटैक हुआ हैंड ग्रेनेड, और वहाँ की पुलिस ने कह दिया कि कोई हैंड ग्रेनेड अटैक नहीं है। जो दीवार में डैमेज हुई थी उसके ऊपर वाइट वॉश कर दिया गया, जो गाड़ी एक थी वो उठा कर ले गए। तो बाद में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हमने बहुत बड़ा मॉड्यूल पकड़ लिया है बब्बर खालसा इंटरनेशनल का। पहले कोई स्टेटमेंट देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि देश को बचाने के लिए जितने गैंगस्टर हैं मेन, जो FBI ने जो रिपोर्ट अपनी चार्जशीट फाइल की है US में, उसमें सीधा कहा गया है कि आसाम की जेल और गुजरात की जेल से जो नेक्सस चल रहा है। तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब बोल ही नहीं रहे। जब देश की कंट्री की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, फॉरेन कंट्री कह रही है कि आपकी जेलों से नेटवर्क चल रहा है, तो वो इसके ऊपर हम यही डिमांड कर रहे हैं कि बोलो। सर रंधावा जी, जिस तरीके से कांग्रेस की बैठकों में कांग्रेस की नेता के नारे लग रहे हैं, हालांकि नेता कांग्रेस के ही है मगर ये विवाद बढ़ता जा रहा है। मैं क्लियर बात आपको सर, आम आदमी पार्टी या अकाली दल की कॉन्फ्रेंस में तो नहीं कांग्रेस के नारे लग रहे, कांग्रेस की रैली में कांग्रेस के ही जिंदाबाद होगी। और जो कांग्रेस के नेता हैं, जो उनके वर्कर हैं, उनकी अपने लीडर की नारे लगाते हैं। किसी के अगेंस्ट तो नारा लगा नहीं, जिंदाबाद का लगा, मुर्दाबाद तो लगा ही नहीं। तो ये हम कैप्टन अमरिंदर सिंह थे,
प्रताप बाजवा थे, उससे पहले भी ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह भी एटी में थे। तो हर लीडर के अपने नारे लगते हैं, इसके ऊपर कोई बुरा बात नहीं है और ना ही बुरी इसको बुरा मानना चाहिए। एक सवाल सर, पोस्टर चन्नी जी के पोस्टर लगे हैं कि बीजेपी में जा रहे हैं, आरएसएस के पोस्टर पता लगे नहीं हैं। किसने लगाए हैं, जिसने लगाए हैं वो मेरे शरारती हाँ यार, अभी मैं और तनी साहब इकट्ठे, हमने बाजवा साहब आए थे तो हम इकट्ठे लंच किया हमने। तो अगर कोई ऐसी करता है, मेरा ख्याल के कल मेरे को कोई कहेगा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा बीजेपी में चला जाएगा। पर बाजवा के फादर जी 1946 में मिनिस्टर बन गए थे कांग्रेस की तरफ से, ज्वाइंट जब पंजाब साहब, लाहौर और पंजाब। तो हम जैसे लोगों को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं कांग्रेसी। हमने कांग्रेस अपने खून से पैदा की है, कोई नहीं हमें कह सकता कि कहाँ जाना है, तो उसी में चल आता है। लेकिन रंधावा साहब जिस तरीके से दो बैग के नारे प्रभारी की जिस तरीके से लग रहे हैं, मेरी इसके बात पीछे सुन, कौन? ये आम आदमी पार्टी का भी हो सकता है कि वो गो बैक के पोस्टर लगवा रही हो, और चन्नी के भी लगवा रही हो, बीजेपी हो सकती है। सर, किसी ने बुलाया कभी चन्नी को? किसी कांग्रेसी ने गो बैक कहा? किसी ने नहीं कहा जी सर, किसी ने चन्नी जी को बुलाया था और उनसे फीडबैक ली, और मेरी बात भूपेश सुनिए, बघेल भी वो अपनी तो रिपोर्ट किसी जी को सौंपेंगे मैं भी पंजाब। मिलकर आया हूँ, जी वो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम मिलेंगे। चन्नी जी मिले हैं, त्रिपर बाजवा भी मिले हैं, मैं भी मिला हूँ, मैं भी कल शाम को मिलकर आया हूँ। तो ऐसी बात नहीं कोई, इसमें मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मिलने के लिए सभी को है, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा रंधावा साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपका तजुर्बा, आपका अनुभव क्या कहता है वक्त रहते ही इस विरोधाभास को खत्म मेरा करना- तजुर्बा ये कहता है कि हम आम आदमी पार्टी को हराएंगे, और बीजेपी जो पंजाब में टू गैंगस्टर जहाँ किसी और से दबाव डाल दिया वो पंजाबी